ससुराल छोटा रह गया। हमारे यहाँ नई नवेली दुल्हन जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो अपने साथ कुछ सामान भी लेकर आती है, लेकिन अगर नई नवेली बहू घर में इतना सामान लेकर आ जाए कि उस सामान को रखने के लिए घर ही छोटा पड़ जाए तो ऐसे हालातों में घर वालों का हाल कैसा होता है, चलिए देखते हैं। अरे बहू, हमने तेरे पापा को मना किया था कि हमें शादी में कोई सामान नहीं चाहिए, तो तू अपने साथ इतना सारा सामान लेकर क्यों आ गई? हमारे घर में किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना थी बेटा। हाँ मम्मी जी, लेकिन मैंने ना पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जब भी मेरी शादी होगी तो मैं अपने ससुराल में अपने साथ ये सारा सामान लेकर जाऊंगी। मुझे हर सामान बस अपनी पसंद का ही अच्छा लगता है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन जितना सामान तू अपने साथ लेकर आई है ना, उसे देखकर तो लग रहा है कि हमें एक नया घर खरीदना पड़ेगा। मेरी बात मान तो इसमें से कुछ सामान अपने घर वापस भेज दे, लौटा दे इसे। नहीं माँ जी, घर में इतनी सारी जगह तो है सामान रखने की, सामान कहाँ ज़्यादा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा सामान घर में अच्छी तरह एडजस्ट कर दूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। वर्षा सारे सामान को घर में एडजस्ट तो कर देती है, लेकिन उसके बाद घर में हर जगह सिर्फ और सिर्फ उसका सामान ही नजर आता है। अरे हॉल में ये इतने सारे सोफे कहाँ से आ गए? कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं बची। अरे पापा जी, ये सोफे तो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, आप भूल गए क्या? हाँ बेटा, लेकिन हॉल में जब पहले से ही सोफे थे तो तुम्हें नए सोफे यहाँ पर रखने की क्या ज़रूरत थी? अब देखो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। पापा जी, इतनी सारी जगह तो है पैर रखने के लिए। पहले आप यहाँ से यहाँ पर रखिए, हाँ, और फिर वहाँ से सीधे चले जाइए। देखिए इतनी सारी जगह है। हाँ ठीक है बेटा। सुरेश जैसे तैसे सोफों के बीच से निकलकर अपने कमरे तक जाता है। अरे वर्षा, ये क्या कर दिया तुमने? अरे अब इन्हें क्या हो गया? क्या हुआ जी? अरे क्या हुआ जी क्या? ये हमारे कमरे में इतना सारा सामान कहाँ से आ गया? कमरे में पहले से ही एक डबल बेड था, फिर यहाँ एक और डबल बेड रखने की जरूरत क्या थी? अरे अब मैं सामान लेकर आई हूँ तो रखना तो पड़ेगा ना, और वैसे भी डबल बेड तो मैं हमारे लिए ही लेकर आई थी, तो इसलिए मैंने कमरे में रख दिया। अरे लेकिन तुमने तो कमरे में खड़े होने के लिए भी जगह नहीं छोड़ी। कम से कम ये तो देख लेती कि कमरे में दूसरा डबल बेड रखने के लिए स्पेस है भी या नहीं। और बेड के साथ ये अलमारी, ड्रेसिंग टेबल। अरे चलो, ड्रेसिंग टेबल का तो समझ में आता है कि रूम में ड्रेसिंग टेबल नहीं था, लेकिन अलमारी तो थी ना, वो भी क्यों रख दी? अरे अलमारी तो रखनी ही थी ना, एक अलमारी में हम दोनों के कपड़े थोड़ी ना आएंगे। मैं तो वैसे भी अपने साथ इतने सारे कपड़े लेकर आई हूँ, आपकी इस छोटी सी अलमारी में मेरे कपड़े कहाँ से आएंगे? अच्छा ठीक है, लेकिन कम से कम इस बेड को तो यहाँ से हटा दो। अरे कमरे को थोड़ा सांस तो लेने दो। देखिए, ये कमरा सांस ले या ना ले मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने मेरे बेड को कमरे से बाहर निकाला तो मुझे सांस नहीं आएगी। रहने दीजिए ना इस कमरे में, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हो रही है इससे। अरे यार, मुझे तो लगता है थोड़े दिन में तुम घर का हर एक कोना अपने सामान से भर दोगी। ये घर तो सिर्फ सामान रखने के लिए रह जाएगा, सोना तो हमें छत पर पड़ेगा। आप बिना क्या मजाक करते रहते हैं। गौतम उसकी बातें सुनकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद, वर्षा, वर्षा। अरे अब दीदी को क्या हो गया? वो तो तुम उनके पास जाओगी तब पता चलेगा ना। वर्षा, आई दीदी। वर्षा जल्दी से अपनी जेठानी नीरू के पास जाती है। क्या हुआ दीदी? अरे वर्षा, रसोई में इतने सारे डब्बे कहाँ से आ गए? पूरे किचन स्लैब पर काम करने की कहीं जगह ही नहीं बची। तुम्हें पता है ये डब्बे यहाँ पर किसने रखे? वो दीदी, डब्बे तो ये सारे मैंने ही रखे हैं। क्या? लेकिन क्यों? दीदी मैं अपने साथ लेकर आई थी ना, वो तो बहुत दिन से सामान में रखे हुए थे तो मैं भूल गई थी। कल सारा सामान देख रही थी तो ये मिल गए, इसलिए मैंने सबको रसोई में लगा दिया। अरे वर्षा, लेकिन किचन में तो ऑलरेडी इतने सारे डब्बे रखे हैं, तुम्हें नए डब्बे निकालने की जरूरत क्या है? जब भी डब्बे पुराने हो जाएंगे तब इन डब्बों को निकाल लेना। नहीं दीदी, मैंने मार्केट से ये एकदम लेटेस्ट वाले डिब्बे लिए थे। अगर मैं बाद में निकालूंगी तो इनका डिज़ाइन पुराना हो जाएगा, और मुझे ना पुरानी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रहने दीजिए ना इन्हें प्लीज़। अरे तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? अगर किचन में इतने सारे डिब्बे रखेंगे तो किचन में काम कैसे करेंगे? अरे डिब्बे तो डिब्बे, तुमने नया कुकर, कढ़ाई, तवा, परात यहाँ पर क्या क्या रख दिया है। प्लीज़
ये सारा सामान अभी तुम वापस रख दो, जब जरूरत होगी तो निकाल लेना। नहीं दीदी, आप एक काम कीजिए, जितना भी पुराना सामान है ना, इसे निकाल दीजिए। रसोई में जितनी लेटेस्ट चीज़ें होंगी उतना अच्छा होगा। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? अभी 2 साल पहले ही तो मेरी शादी में मैं ये सब कुछ लेकर आई थी। अभी तो ये सामान बिल्कुल नया का नया है, मैं भला इसे क्यों फेंक दूँ? ठीक है, मत फेंकिए, लेकिन मैं अपना सामान यहाँ से नहीं हटाऊंगी। अरे तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? तुम्हें तो मम्मी जी ही समझा सकती हैं। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे ये नीरू बहू आज मुझे क्यों याद कर रही है? चलो चल कर देखती हूँ। शर्मिला जल्दी से किचन में जाती है तो उसे वहां पर उन दोनों की बहस करने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे क्या हो गया तुम दोनों में? कोई झगड़ा हो गया है क्या? दोनों इस तरह बहस क्यों कर रही हो? बहस करने की तो बात है ना मम्मी जी, मैं इसे इतनी देर से समझा रही हूँ कि अभी नए बर्तनों को वापस रख दे, जब जरूरत हो तो निकाल लियो। लेकिन ये है कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। आप खुद देखो ना, पूरी रसोई में डिब्बे और बर्तन ही फैले हुए हैं। ऐसे में रसोई में काम कैसे होगा? बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। वर्षा बेटा, अभी ये सारा सामान अपने पास रख ले, बाद में जब जरूरत होगी तब निकाल लेंगे। आप बिना नीरू दीदी की साइड ले रही हो। मैं इतने प्यार से इस घर के लिए ये सारा सामान लेकर आई थी और आप मुझे रसोई से हटाने के लिए कह रहे हो। हे भगवान, अरे बहू तू बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है? इसमें भला किसी की साइड लेने वाली क्या बात है? मैं तो बस तुझे समझा रही थी बेटा कि अभी किचन में इतनी जगह नहीं है। नीरू बहू तू देखिए माँ जी, मुझे तो मेरे बर्तन हटाने के लिए बिल्कुल भी मत कहना। अब ये बर्तन 2 साल से इस्तेमाल होते आ रहे हैं तो मैं इन्हें कहीं पैक करके थोड़ी ना रख दूंगी। मैं पुराने बर्तनों को बिल्कुल हटाऊंगी नहीं। इसे तो कुछ समझा भी नहीं सकती। वर्षा बहू एक काम करते हैं, घर में एक कमरा खाली पड़ा है, वहां पर तेरे लिए एक नई रसोई बनवा देते हैं। तू वहां पर आराम से अपने सारे सामान को रख लियो। अब ठीक है? हाँ ठीक है। अरे वाह, इसका सही है। 2 आंसू बहाए तो इसके लिए नई रसोई बन गई। मेरे लिए तो मर्जी की एक नई साड़ी भी कभी नहीं आई। और इसका देखो। वर्षा की जिठानी नीरू वहां से चिढ़कर चली जाती है। शाम के समय। नीरू, नीरू, क्या हुआ जी? ये सब क्या है? यहाँ पर 2 फ्रिज, 2 टीवी, ये सब क्या हो रहा है? और यहाँ पर ये 2 पंखे किसने लगा दिए? ये सब तो मैंने लगवाया है भैया। क्या? लेकिन क्यों? क्यों मतलब? भैया अब मैं अपने घर से इतना सारा सामान लेकर आई हूँ तो उसे घर में तो लगाऊंगी ना, वरना सब कुछ रखा रखा खराब हो जाएगा। अरे लेकिन तुम्हें ये सामान लगवाना है तो अपने कमरे में लगवाओ ना। यहाँ ये सब क्यों लगवा रही हो? यहाँ पर तो पहले से ही टीवी और एसी है। मैंने अपने कमरे में भी लगवा दिया भैया, मैं 2-2 लेकर आई थी ना। अगर आप इसे समझाने के बारे में सोच रहे हो ना तो भूल जाओ, आपकी कोई बात नहीं समझने वाली है। क्या दीदी, आपने अभी कुछ कहा क्या? अरे नहीं, मैं भला क्या कहूँगी, मैंने कुछ नहीं कहा। वर्षा, वर्षा कहाँ हो तुम? अरे अब इन्हें क्या हो गया? लगता है कोई सामान नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए मुझे बुला रहे हैं। वर्षा जल्दी से कमरे में जाती है। क्या हुआ गौतम जी, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? तुम मुझे ये बताओ कि ये सब क्या है? अभी तक तो तुमने कमरे में एक्स्ट्रा बेड, एक्स्ट्रा अलमारी रखी थी, अब यहाँ पर ये इतने सारे बैग्स कहाँ से आ गए? कमरे में जो थोड़ी बहुत जगह बची थी वो भी इन बैग्स ने घेर ली। क्या है ये? अरे इन बैग्स में तो मेरे कपड़े हैं। अगर इन बैग्स के अंदर तुम्हारे कपड़े हैं तो फिर अलमारी के अंदर क्या है? अलमारी के अंदर भी मेरे कपड़े हैं, लेकिन इन बैग्स के अंदर मेरे बिल्कुल नए वाले कपड़े हैं। शादी से पहले मैं दुकान पर गई थी ना, तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे कपड़े पसंद आए थे, लेकिन उन्होंने मुझे उस टाइम में कुछ कपड़े नहीं दिए थे और कहा था कि जब नया स्टॉक आएगा तो हम सारे कपड़े आपके एड्रेस पर सेंड कर देंगे। उनका स्टॉक आ गया तो उन्होंने मुझे सारे कपड़े भेज दिए। उस दिन जब हम दोनों ने तुम्हारी साड़ियाँ अलमारी में रखी थी तो टोटल 117 साड़ियाँ थी। उसके बाद भी तुमने अपने लिए कपड़े लिए? अरे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम इतने कपड़े पहनोगी कहाँ? मुझे तो लगता है थोड़े दिन बाद कमरे में जो सोने की जगह बची है ना वो भी नहीं रहेगी, उसमें भी तुम कुछ ना कुछ सामान लाकर रख दोगी। थोड़े दिन के बाद तो बेड के ऊपर सोफे रखे जाएंगे और सोफे के ऊपर टीवी। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, बेड के ऊपर कोई सोफ़ा थोड़ी ना लगता है, और वैसे भी सोफे को तो मैंने हॉल में रख दिया है, तो सोफ़ा रखने की अब टेंशन नहीं है।
वर्षा, वर्षा। अरे अब दीदी को क्या हो गया? पता नहीं इस घर में हर कोई बार बार मुझे क्यों आवाज लगाता रहता है। वो तो अब बाहर जाकर ही पता चलेगा। दोनों बाहर जाते हैं। क्या हुआ दीदी, खाना बनाने में आपकी मदद करूँ क्या? वैसे मैंने सबके लिए पालक पनीर की सब्जी और दाल तड़का बना दिया है। वो तो तुमने बहुत अच्छा किया वर्षा, लेकिन ये क्या है? ये तो डाइनिंग टेबल है। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि ये डाइनिंग टेबल है, लेकिन घर में जब एक डाइनिंग टेबल है तो फिर दूसरा डाइनिंग टेबल क्यों रख दिया? अब सब लोग एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएंगे ना, दो दो डाइनिंग टेबल रखने की क्या जरूरत है? लेकिन दीदी अब मैं अपने साथ डाइनिंग टेबल लेकर आई हूँ तो उसका यूज़ तो करना पड़ेगा ना, वरना ये इतना सुंदर डाइनिंग टेबल रखा रखा खराब हो जाएगा। लेकिन वर्षा, तुम्हारे सामान की वजह से घर में इतनी सी भी जगह नहीं बची है। अरे कम से कम हम लोगों के बारे में तो थोड़ा सोच लो। देखो दीदी, अगर घर में जगह नहीं होती ना तो ये डाइनिंग टेबल यहाँ पर आ ही नहीं पाता। ये डाइनिंग टेबल यहाँ पर आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि घर में बहुत सारी जगह है, और अगर स्पेस की इतनी प्रॉब्लम है तो हम ये पुराना वाला डाइनिंग टेबल यहाँ से हटा देते हैं, इसे कबाड़ी वाले को बेच देते हैं ना। ये तुम क्या कह रही हो वर्षा? अभी पिछले साल ही हमने ये नया डाइनिंग टेबल लिया था और तुम इसे कबाड़ी वाले को बेचने के लिए कह रही हो? यार मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम घर में इतना सामान लेकर आई ही क्यों? मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, इस सामान को वापस भेज दो, नहीं तो कुछ दिनों में घर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ प्रॉब्लम ही होगी। आपको ये डाइनिंग टेबल यहाँ से नहीं हटाना ना, मत हटाइए, मैं भी नहीं हटाऊंगी। अब से सुबह का नाश्ता पुराने वाले डाइनिंग टेबल पर होगा और रात का डिनर नए वाले डाइनिंग टेबल पर। प्रॉब्लम खत्म। वर्षा की बात सुनकर तो गौतम चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन कमरे की ऐसी हालत देखकर उसका दिमाग बुरी तरह चकरा जाता है। अरे यार, ये क्या हाल बनाकर रख दिया है इस कमरे का। इतना सामान हो गया है कमरे में कि सांस लेने में भी घुटन हो रही है। ये तो अपना सामान यहाँ से हटाएगी नहीं, मैं ही अपनी अलमारी गेस्ट रूम में रख देता हूँ, कम से कम कमरे में थोड़ा तो स्पेस रहेगा। गौतम अपनी अलमारी को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर देता है, लेकिन अगले दिन जब वो अपने ऑफिस से घर आता है तो उसे अपनी अलमारी फिर से अपने कमरे में ही मिलती है। अरे मैंने कल ही तो इस अलमारी को यहाँ से हटाया था, ये यहाँ पर वापस कैसे आ गई? मैंने रखवाया है इसे यहाँ पर। अरे लेकिन क्यों? कमरे में स्पेस ही नहीं था, इसीलिए तो मैंने इसे गेस्ट रूम में रखा था, और इसमें मेरे ही तो कपड़े थे, तो रहने देती ना इसे वहाँ। क्या प्रॉब्लम थी तुम्हें? अरे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं थी, लेकिन उस दिन मेरे जो कपड़े आए थे ना वो मेरी अलमारी में आ नहीं रहे थे, तो मैंने अपने सारे कपड़े आपकी अलमारी में रख दिए। लेकिन मेरी अलमारी तो पहले ही कपड़ों से भरी थी, तुमने उसमें अपने इतने सारे कपड़े कैसे रखे? अरे आपके कपड़ों को मैंने बैग्स में भरकर गेस्ट रूम में रख दिया है, आप वहाँ से कपड़े ले लेना। अलमारी में मेरे कपड़े आ गए, हाँ सारे के सारे। वर्षा की बात सुनकर गौतम को तो समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहे तो बेचारा क्या कहे, लेकिन अब पानी उसके सर से ऊपर चला गया था। अब तो हद पार हो गई है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना कुछ दिन में ये मुझे भी उठाकर गेस्ट रूम में रख देगी। लेकिन आखिर करूँ तो क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सुनिए ना, कल मेरे मम्मी पापा और भैया घर पर आ रहे हैं, तो आप ज़रा ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। अच्छा ठीक है, आ जाऊँगा। अरे हाँ, मिल गया आइडिया। अब देखना वर्षा मैं क्या करता हूँ, एक ही बार में सब ठीक हो जाएगा। तुम खुद ब खुद सारा एक्स्ट्रा सामान वापस भेज दोगी। गौतम अगले दिन जल्दी ऑफिस से घर वापस आता है और तैयार हो जाता है। अरे कहाँ रह गए आप? मम्मी पापा और भैया आ गए हैं, आप भी जल्दी से आ जाइए ना। हाँ बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम जाओ। गौतम थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आता है, उसे देखकर सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। अरे बेटा, ये क्या पहना है तुमने? हाँ जीजा जी, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं आपने? आप हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं सुमित, मैं भला किसी के साथ कोई प्रैंक क्यों करूँगा? अरे तो फिर आपने ये साड़ी क्यों पहनी है? अच्छा ये तो मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि मुझे मेरे कपड़े मिल नहीं रहे थे। वर्षा ने मेरी अलमारी में से मेरे कपड़े निकाल कर अपने कपड़े रख दिए। अब उसने मेरे कपड़ों को बैग्स में भर कर गेस्ट रूम में कहीं रख दिया। मैंने कितनी देर कपड़े ढूंढे लेकिन मुझे कहीं मिले ही नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी में अलमारी में जो भी मिला मैं वही पहन कर आ गया। क्या?
हाँ, वर्षा तो किचन में खाना बना रही थी, इसलिए मैं उससे कुछ पूछ ही नहीं पाया। अब जल्दी जल्दी में मुझे जो भी मिला मैंने पहन लिया। और वैसे भी अगर वर्षा भी गेस्ट रूम में कुछ ढूंढने के लिए जाती ना तो उसे भी वहाँ कुछ नहीं मिलता। वहाँ पर कितना सारा सामान रखा हुआ है, इतना कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। मेरे कपड़े तो फिर वहाँ कोई कैसे ढूंढ पाता। लेकिन बेटा, तुमने घर में इतना सारा सामान रखा क्यों है कि तुम्हें अपने कपड़े भी समय पर ना मिले? अरे नहीं नहीं पापा जी, आप गलत सोच रहे हैं। इतना सारा सामान मैंने थोड़ी ना रखा है, ये तो वर्षा ने रखा है। जो सामान वो शादी में लाई थी वही सब सामान वहाँ पर रखा हुआ है। अरे वहाँ पर क्या, सामान यहाँ भी है, हर जगह है घर में। ये देखिए, 2 सोफ़ा सेट, 2 डाइनिंग टेबल, 2 टीवी, 2 फ्रिज, 2 एसी। अरे अब तो हमारे घर में किचन भी 2 हो गई। एक किचन में सारा सामान आ नहीं रहा था ना, तो वर्षा के लिए दूसरी किचन बनवा दी। अरे वर्षा बेटा, जब घर में इतनी जगह नहीं थी, सामान को स्टोर रूम में ही रहने देती ना, बाद में निकाल लेती। देखो तो तुम्हारी वजह से दामाद जी को साड़ी पहननी पड़ रही है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं पापा जी, कोई बात नहीं। मुझे तो ये साड़ी बहुत कंफर्टेबल लग रही है। मैं सोच रहा हूँ जिस दिन मुझे अपने कपड़े नहीं मिलेंगे ना, मैं तो ऑफिस भी साड़ी पहन कर जाऊँगा। और मुझे तो लगता है मुझे रोज़ ही कपड़े नहीं मिलने वाले, तो अब से मैं हर रोज़ तुम्हारी साड़ियाँ पहनकर ऑफिस जाऊँगा वर्षा। ये सब देखकर वर्षा की आंखें तो शर्म से ही गिर जाती है। अगली सुबह वो खुद ही सारे सामान को घर से हटवाकर स्टोर रूम में रख देती है। बस ज़रूरत के सामान को घर के अंदर रखती है, जिससे घर वालों को भी थोड़ा सुकून मिल जाता है। और गौतम का ये प्लान आखिरकार वर्षा को सुधारने में कामयाब हो ही जाता है।